सर के YouTube चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। आज आपके लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो सबसे बेहतरीन है 11th के बच्चों के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट और 12th का जो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ के साथ साथ आप 12th में भी याद रखेंगे। क्या है उपसमुच का गुण। उपसमुच के गुण को समझने के लिए थोड़ा सा उपसमुच की परिभाषा को याद करते हैं। आपको हम छठा वीडियो में बताए हैं उपसमुच क्या होता है। उपसमुच की परिभाषा समझाए थे कि यदि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो तब सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। यानी एक तरफ का सभी एलिमेंट दूसरे तरफ में हो तब पहले को दूसरे का क्या कहते हैं, सेट सबसेट कहते हैं। अब बेटा आपको यहाँ देखना है, यहाँ एग्जाम्पल समझते इसको। दिस इज सेट ए लिखा हुआ है ए बी सी, बी लिखल है ए बी सी डी, सी लिखल है ए बी सी डी ई एफ। अब तीनों के एलिमेंट्स को ध्यान देखते हैं, इसका सब एलिमेंट्स इसमें भी है और इसका सब एलिमेंट्स इसमें भी है, तो क्या हो गया सबसेट की परिभाषा को फॉलो करता है। तो एक इसका सबसेट हो गया बी का, एक इसका सबसेट हो गया बी का भी, और ए सबसेट हो गया सी का भी। नहीं हो गया? तो हम आपको समझाए थे हमेशा पहले तरफ होता है सेट ए होता है दूसरा से छोटा होता है, या पहला का होता है दूसरा जो सेट ए से सी बड़ा होगा या बराबर होगा, ये ना बताए थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ बी का भी सब एलिमेंट सी में है, देखो इसका भी सब एलिमेंट ए बी सी डी इसमें है, तो बी भी किसका हो गया, सी का सबसेट। तो अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। सबसेट की परिभाषा फिर से समझ के होंगे। जो बच्चा यहाँ से वीडियो देखना चाहेंगे वो भी देख सकते, उसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसेट की परिभाषा फिर से एक बार, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो या सेट सी में हो तो ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत, उसे सूचित करते इस तरह, और इसको पढ़ते क्या है सुनिए, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ए इज सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट सी। कोई दिक्कत? अब आपको यहां से समझना है इसकी प्रॉपर्टी, इसका गुण, सबसेट का प्रॉपर्टी क्या होता है। अब प्रॉपर्टी बनता है बेटा, प्रॉपर्टी का मतलब होता है इसकी सहायता से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, सवाल बना सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.3 है इसी पर आधारित है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान से देखेंगे आराम समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, मिटावे इसको। अब आप देखिए इसको समझने के, इसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए थोड़ा सा और एग्जांपल लिखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी, एनीथिंग से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है छोटे इसका फाई इज सबसेट ऑफ सेट ए। यानी कहने का मतलब फाई का मतलब होता है रिक्त समुच। कौन सा समुच? ये फाई का मतलब होता है इनपिटी सेट, इनपिटी सेट यानी रिक्त समुच, ठीक। और इसका परिभाषा समझाए थे, वे समुच रिक्त समुच कहलाते हैं जिसमें एलिमेंट्स हो ही नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं हो। यानी इसमें इधर यह समुच है लेकिन इसमें एक भी वस्तु नहीं है, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका सब एलिमेंट सबसेट होता है। अरे सबसेट का डेफिनेशन इसका सब एलिमेंट इसमें हो। अरे छोटे आप बताओ, यहाँ हम लिख देते हैं खाली सबसेट ए। अब बताओ इसमें रास्ता तब में मिलाते है ही नहीं तो मिलाएंगे, इसका मतलब ये सही है, कोई दिक्कत? यदि आप उसको दूसरा से तीसरा समझते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप याद रखोगे, रिक्त समुच सभी समुच का उपसमुच होता है, ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक। दूसरा देखिए, कोई समुच खुद अपने आप का सबसेट होता है। आप कहोगे सर कैसे? इस सबसेट के सिंबल के इधर भी लिख दो 1 2, इधर भी लिख दो 1 2। आप बताओ इसका सब एलिमेंट इसमें है कि नहीं? यही सबसे डिफिनेशन है। और यहाँ करते थे 1 2 3, यहाँ भी कर देते 1 2 3, और इसको डिनोट करते हैं बी से, इसको डिनोट करते हैं बी से। अब बताइए सही है ना? तो खुद कोई भी सेट खुद अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। ए इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ सी। आपका जो 7वां लेक्चर हम बताए थे उसमें संख्या के बारे में बताए थे, नंबर सिस्टम को समझाए थे। उस नंबर सिस्टम का संक्षेप आज हम यहाँ लिखे हुए हैं। R फॉर रियल नंबर, हम बोले थे बेटा डिनोट करना ही याद रखो, रियल नंबर
इसका मतलब बताए थे दुनिया की सभी संख्या, परिभाषा 4 समझाए थे, लेकिन ठेठ में यही बोले थे, याद रखो समझने में आसान होगा। कुछ भी लिख दो, बोल दो, सबका सब रियल नंबर होता है ना। क्यू रैशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, हम बताए थे इसकी परिभाषा पहले से आप जानते हैं, P/Q के रूप में, परंतु Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन हम क्या बताए थे, करने के रूप में ना हो या नहीं हो, क्या होना चाहिए, रूट अंडर के रूप में जो नहीं होता है, उस रूट से बाहर होता है, वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जो इस रूप में हो, इसके बारे में नहीं समझाए थे। और इंटीजर डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे क्या कहते हैं, डॉट डॉट इंटीजर ZI। पूर्ण संख्या 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 गिनती की संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2 3 ये सब बतलाए थे। आप इसमें समझिए, हम इसे सबसेट बनाना चाहते हैं। क्या बनाते चाहते हैं, सबसेट। आज तो पता चल गया बेटा, दुनिया की सब संख्या, इसका मतलब ई भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ई भी आर है, ई भी आर है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, आर रिक्त समुच्च सभी समुच्च का उपसमुच्च होता है। हम कल भी समझाए थे, नीचे से ऊपर होता है, कल टेबल समझाए थे, यानी सभी अभाज्य संख्या वास्तविक संख्या होगा, सभी नेचुरल नंबर वास्तविक संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगा। ये कहने का मतलब होता है, आर जो है दुनिया की सभी संख्या का आर जो होता है, कोई भी लिख लो, ये सबसेट के सिंबल के पहले कुछ भी लिखो, इधर आर लिख दो, फॉलो करता है, सबसेट होता है, नहीं है कोई दिक्कत। तो इसलिए हम तीसरा प्रॉपर्टी छोटे यहाँ बना रहे हैं। देखिए थोड़ा इस स्थिर से हम बताए थे, आर का 2 पार्टी दोनों, इसका 2 पार्टी, इसका 2 पार्ट बताए थे, फिर इस तरह क्रम से। तो हम यहाँ पर संक्षेप में लिख देते हैं, P सबसेट ऑफ n, P फॉर प्राइम नंबर, n का सबसेट होता है। देखिए इसका सब इसमें है ना, और इसका सब एलिमेंट देखिए इसमें है, n किसका सबसेट हो गया, होल नंबर का। ठीक, अब देखिए ये 0 1 2 3 4 सब इसमें है ना, ये किसका सबसेट हो गया, z का, किसका हो गया छोटे, z का या I का। आप बताइए परिमेय संख्या, इसके नीचे में 0 नहीं है, एक हर में एक नहीं है, ये किसका सबसेट हो गया, Q का, Q सबसेट Q, और Q किसका सबसेट है, R। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, यानी P N का, N Q का, Z W Z का, Z Q का, Q किसका हो गया, P का। या इसको उछल सकते हैं, P सबसेट R, सही है, चलेगा। और एक चौथा बेटा बनेगा, क्या बनेगा, ये जो अपरिमेय संख्या था T, वह भी इसका सबसेट होता है, T सबसेट ऑफ R। ठीक, कहीं कोई दिक्कत। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक फाइनली देखिएगा, आपके सर PT नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि करने के रूप में है नहीं है, यहाँ से यहाँ पे जितना है एक भी करने के रूप में नहीं होगा, ये कोई भी T का सबसेट नहीं होगा, लेकिन Q का सबसेट है, कोई दिक्कत। तो अब आपको ये चारों प्रॉपर्टी यहाँ तक याद रखना है, समझ गए। देखिए अब पांचवा प्रॉपर्टी सबसे VBI, और इससे आपको अगला ही परिभाषा लिखा, यदि नंबर ऑफ A बराबर B, यानी सेट A में P एलिमेंट्स हो तो सबसेट की संख्या 2 पर पावर P होती है, ये याद रखेंगे। अब देखिए इसको साबित कर सकते हैं या समझ लीजिए, यदि सेट A में एक भी एलिमेंट अर्थात 5, नंबर ऑफ A बराबर 0, तो सबसेट की संख्या 2 पर पावर 0 1, अर्थात उसको लिखते क्या है बेटा 5, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या एलिमेंट्स है, A गो, नंबर ऑफ A बराबर 1, ये ना 1 है, तो सबसेट की संख्या 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 का मान 2, तो 5 को 1 दिखा दिया, 1 2 तो रुक गया। C 1 2 एलिमेंट्स माने, नंबर ऑफ C इक्वल टू कितना हो गया 2। अब देखिए सबसेट की संख्या 2 पर पावर 2 कितना होता है 4, 5 1 2 1 2। अब इसको तीन मिलाइए, 5 तो सबका होता बताए थे, 1 इसमें है, हाँ सही है, 2 इसमें भी है, सही है, 1 2 स्वयं भी बताए तो होता है, 1 2 भूल गया, इसको 1 2 3 4। अब आप इसको समझिएगा, तो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, 1 2 3 से इक्वेशन 1 2 3 से स्पष्ट होता है कि नंबर ऑफ A इज इक्वल टू P
तो सबसेट की संख्या 2 पर पावर p। क्या कोई दिक्कत? समझ गए? अब यहां से समझ शक्ति समुच्चय, यहाँ 5 प्लस 2 समझ गए। शक्ति समुच्चय को समझने के लिए अर्थात पावर सेट को समझने के लिए सबसेट का ये प्रॉपर्टी है 5 नंबर, इसको आराम से करो। यह भी इसका एक प्रॉपर्टी है। क्या है? इस यदि मान लीजिए सेट ए है, ए बी और सी, तो इसका सबसेट क्या होगा? इसका सबसेट बेटा होगा बेटा, इसका सब सेट ये होगा 5। क्या होगा? 5 ए बी सी, ये दोनों सटा दिए, ए सी सटा दिए, बी सी सटा दिए, ए बी सी सटा दिए। अब परिभाषा है इसका छोटे, यदि शक्ति समुच्चय उसको कहते हैं उसके सबसेट को लिख दो, सबसेट को लिख दिए और उसको सेट बना दो। सेट बनाने सिखाया था आपको, कोई भी एलिमेंट्स उसको दोनों तरफ से मल्टी ब्रैकेट साथ कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं, सेट बन जाता है। यहाँ एक मल्टी ब्रैकेट दे दीजिए अंत में, एक शुरू में लिख दिए, क्या हो गया? सबसेट। ये क्या कलर है इसका? पावर सेट। और इसको सूचित करते हैं पी ऑफ ए से। क्या हो गया? पी ऑफ ए। हम इसको पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पता चलता है इसी रूल से, यदि किसी सेट ए में p एलिमेंट्स था तो सबसेट की संख्या 2 पर पावर p। उसी तरह यदि m एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ पावर सेट की संख्या 2 पर पावर m। ये याद रखिए। कहीं कोई दिक्कत? बहुत बहुत धन्यवाद।